हे सुप्रभात मंडळी आणि होप तुम्ही सगळे मस्त असाल, मजेत असाल। आणि आज आपण निघालेलो आहोत ते म्हणजे आज आपण 2 जागा एक्सप्लोर करणार आहोत। टोटल 3 म्हणजे एक आहे खंडगिरी केव्स, एक आहे उदयगिरी केव्स आणि तिसरा आहे स्तूपात। तर ते आजच्या दिवसात आपण पूर्ण एक्सप्लोर करणार आहोत। पण त्यासाठी आता मला 6:30 वाजता वेकअप कॉल आलेला आहे। वेकअप कॉल ह्याच्यासाठी येतो की आपल्याला उठवण्यासाठी फोन केला जातो। सो आपण ते झालेलं आहे आणि जस्ट आता मी जाणार आहे ब्रश करणार आहे। ब्रश करून रेडी होऊन ब्रेकफास्टला जाणार आहोत। पण त्याच्या आधी आपण जे आज एक्सप्लोर करणार आहोत त्याची आपली माहिती वगैरे सगळी जी आहे ती तिकडे एक गाईड असणार, तो गाईड देणार आहे आणि आपण प्रॉपरली पूर्णपणे एक्सप्लोर करणार आहोत। सो आजचा दिवस खूप चांगला असणार आहे, मोठा असणार आहे आणि एन्जॉयबल असणार आहे। सो स्टे ट्यून। चला, मी आता जास्त गप्पा मारत नाही, मी जातो, रेडी होतो। आणि वातावरण म्हणाल तर 17 ते 18 डिग्री टेम्परेचर आहे। सो मस्त थंड आहे, झोप बी खूप छान झालेली माझी एकदम। आणि आज फुल फ्रेश आणि 100% एनर्जीनी तुमच्यासाठी खास ब्लॉग घेऊन येतो मी। चला माझ्याबरोबर आता ब्रेकफास्टला। सो आजच्या नाश्त्याला बघा इथे करिबियन चटणी वगैरे सगळं आहे। सो इथे सांबार आहे, मेंदूवडा आहे, सेमी उपमा आहे, आलू पराठा आहे, बुहानी आहे, टोस्टेड पास्ता आहे, ऑरिज आहे, नंतर सॉल्टेड व्हेजिटेबल पण आहे, सॉल्टेड व्हेजिटेबल, बॉइल्ड एग, सँडविच आहे, फ्रूट केक्स आहेत, मफिन्स आहेत, कॉर्नफ्लेक्स, फ्लॅट राईस, एवढे सगळे प्रकार आहेत। आणि या साईडला इथे ज्यूस आहेत, सगळे ग्रेप ज्यूस आहे, सलाड वगैरे सगळं आहे। सो या सगळ्या गोष्टी इथे अवेलेबल आहेत आजच्या नाश्त्यासाठी। सो सगळे आता इथे नाश्ता करतायत। हाय हाय, कसा वाटतं नाश्ता? श्रेया कसा वाटतं नाश्ता? चांगला वाटतंय, एन्जॉय। मूर्ति मामा की जय, बोले जगन्नाथ महाप्रभु की जय। सो फैमिली, कैसा लगा भुवनेश्वर का क्लाइमेट? मस्त है, दिन में मस्त ठंडा, दोपहर को भी इतना सनी क्लाइमेट नहीं होता है और रात को भी आफ्टर सनसेट यहाँ पे काफी ठंडा हो जाता है। अभी ये नवंबर और नेक्स्ट मंथ दिसंबर और जनवरी, बस ये 3 महीने यहाँ पे इतनी ठंडी रहती है। फिर फरवरी के बाद आता फायनली आम्ही निघालो ते म्हणजे आता केव्स मध्ये बघायला, जे तुम्हाला मी सकाळी म्हटलेलो जसं। तर आपली पूर्ण विनावळची फॅमिली निघालेली आहे केव्ज एक्सप्लोर करायला। तर चला माझ्याबरोबर आता केव्ज एक्सप्लोर करूया। पण तुम्हाला दाखवतो मी आपली फॅमिली कशी पुढे चाललेली आहे। एवढी सगळी पूर्ण ही गँग आहे, ही चाललेली आहे केव्जसाठी। हाय, इकडे इकडे हाय, हॅलो। जय जय श्रीराम। इकडे तिकीट काउंटर आहे आणि जसं तुम्ही बघू शकता इंडियन लोकांना 25 आहे, फॉरेनरना 300 आणि बिलो 15ला फ्री आहे। आणि तिकीट घेऊन आपण मग पुढे जाणार आहोत। काही लोक मागून येत आहेत, आई पुढे येतात। आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके पीछे है। सो सगळेजण आता पुढे झालेले आहेत केव्ज साठी। आपण पण केव्ज बघायला चाललोय। चला इथे आपण आता एक गाईड हायर केलेला आहे जो आपल्याला पूर्ण माहिती देणार आहे त्या केव्जची। आपण आता जाऊया आणि केव्जची माहिती गाईड करणं समजून घेऊया। चला। इसी हिल का नाम है उदयगिरी। उदयगिरी रोड की दूसरी तरफ जो हिल देख रहे थे आप लोग, खंडेगिरी चल के आते समय। सो खंडेगिरी एंड उदयगिरी ओल्ड नेम कुमार एंड कुमारी, जैसे मेल एंड फीमेल।
1947 में पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जब हिल को टेकअप किए थे तो उसी टाइम का नाम चेंज। सो खंडेगिरी और उदयगिरी, अभी जो पहाड़ के अंदर आप लोग एंट्री किए हैं उदयगिरी, उदयगिरी मीन्स सनराइजिंग हिल, सूर्य की पहला किरण। रोड की दूसरी तरफ जो पहाड़ी होते हैं खंडेगिरी, खंडेगिरी मीन्स ब्रोकन पार्ट, खंडी पहाड़ से भी पत्थर अलग। ये दोनों पहाड़ी के अंदर आप लोग जितना केव्स और टेम्पल जो भी विजिटिंग करते हैं, ये केव्स और टेम्पल को कौन बनाया था और किसकी पर्पज से बनाया गया था? ओडिशा का 3 नेम, तो फर्स्ट वन कलिंगा, सेकंड उत्कल, देन ओडिशा। जिसी नेम ओडिशा का नाम था कलिंगा। सो कलिंग की समय में के राजा थे, राजा का नाम है खारवेल, चेदीवंश के राजा थे खारवेल, जो सम्राट अशोक के साथ फाइट किए थे। सम्राट अशोक थे बिहार मगध के राजा, तो बिहार मगध से यहाँ पर आके फाइट किए थे। कहां पर फाइट हुआ था? यहीं से दूरी 15 किलोमीटर बुद्धिस्ट टेम्पल धौली, शायद आप लोग देखोगे बुद्धिस्ट टेम्पल धौली। तो इन्हीं हिल के पास में लड़े होते समय अशोक वही किए थे। करीबन 3 लाख आदमी को अशोक मारे थे, तो उनका माइंड यहीं पर चेंज हुआ था। चंडासों से धर्म सर्वप्रचार किए थे, तो उन्हीं के जो राजा खारवेल लड़ाई से भागते भागते यहाँ पर आए थे इसी हिल के अंदर छुपने के लिए। तो छुपने के टाइम में देखो कुछ संत लोग, कौन से संत? जैन। सर जैन मीन्स 2 टाइप होते हैं, सितंबर एंड दिगंबर। दिस प्लेस ऑफ दिगंबर, जो दिगंबर होते हैं 24 तीर्थंकर। द फर्स्ट वन आदिना, 23 पार्श्वनाथ, लास्ट वन महावीर। ये 24 तीर्थंकर इसी रूट में विहार कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे। तो ट्रैवलिंग करते समय था चतुर्मास, रेन सीजन। तो रेन सीजन में कहाँ जाएंगे गुरु लोग? इन्हीं हिल के अंदर एंट्री करना पड़ा उन लोगों को। तो एंट्री करते समय 4 महीने तो रुकना पड़ेगा, बारिश तो नहीं छोड़ रहा है। तो उसी समय रुकते समय तो लड़ाई खत्म हो चुके थे, तो सम्राट खारवेल ने लड़ाई से भागते भागते यहाँ पर आए थे। तो आने के टाइम में देखे कुछ संत लोग पेड़ पत्थर के नीचे बैठ के ध्यान लगाते हैं। तो कलिंग का राजा सोचे मैं लोग का कुछ जुगाड़ करता हूँ। कैसा जुगाड़? ये पहाड़ को काटने के लिए, गुफा बनाने के लिए सोचे थे, लेकिन कलिंग का राजा खुद नहीं बना सकते थे, तो उनके पास कुछ बचे नहीं थे। 3 लाख आदमी को हरा के आ चुके थे। तो उसी टाइम लड़ाई से दूरी थे कुछ बच्चे लोग, कुछ लेडीज लोग, कुछ बुजुर्ग लोग। तो कलिंग का राजा उनको कलेक्शन करके यहाँ पर इकट्ठे किए थे। तो करने के बाद में ये पूरा पहाड़ को काटना स्टार्ट किए थे। ये पहाड़ को काट काट के 752 केव्स बनाए थे, लेकिन अभी आप लोग इतना केव्स देख नहीं पाएंगे। टोटल देखने मिलते हैं 33। तो बाकी केव्स कहाँ गई हैं? ओडिशा के अंदर आप जितना स्पॉट ऑफ विजिटिंग करेंगे वह कर चुके होंगे। यहाँ के जो पत्थर होते हैं ना, ये पत्थर होते मैम सैंडस्टोन, बालू पत्थर। तो पानी पड़ के धीरे धीरे इरोजन हो जाते हैं। इरोजन होते होते अभी 18 केव्स बचे हैं। और ये जो केव्स देख रहे हैं अभी, जितना आप लोग पहाड़ के अंदर केव्स दिखाते हैं, ये केव्स होते हैं 2nd सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट, मोर देन 2000 टूवर्ड्स बैक। 2200 साल की पुराने केव्स आप लोग देखने के लिए हैं। लेकिन ये सारी केव्स बनाने के लिए समय लगे थे 13 ईयर्स, 13 साल लगे थे, कंप्लीट किए थे। तो 13 साल यहाँ जैन संत लोग रुके नहीं थे, तो रुके थे 4 महीना, बारिश टॉप उन्हीं ने चला गए थे। तो राजा उन्हीं की सभा में ये सब गुफा बनाई थी। और अभी जो गुफा के अंदर हम लोग पहले एंट्री की है, इन्हीं केव्स का नाम क्वीन केव्स, रानी गुफा इसका नाम है। लेकिन ये जो गुफा देख रहे हैं, गुफा कितने डबल स्टोरी 2 फ्लोर केव्स। ये एक ही पत्थर की गुफा है, एक ही पत्थर में बना के ऊपर नीचे मिला के 26। और इन गुफा की तो डबल स्टोरी, मैंने आप लोग बता रहा हूँ डबल स्टोरी 2 मंजिला गुफा है। अभी तब देख नहीं पा रहे हैं कहाँ है डबल स्टोरी, क्योंकि मैडम आप लोग सर जहाँ पर बैठे हैं ये गुफा की ग्राउंड फ्लोर, और जो ऊपर मंजिल रहते तो 1st फ्लोर। तो 2nd फ्लोर कहाँ है? आप लोग जस्ट ऊपर चढ़ेंगे आपको मिलेंगे 2nd फ्लोर, हाइडिंग प्लेस, हिडन वाले जैसे केव्स रहते हैं। और इन्हीं तो इकडे ग्रुप फोटोग्राफी करतात। हा आपल्याबरोबर आज टूर मॅनेजर आहे लास्ट अपकमिंग 5 डेज साठी। तर नाव सांग तुझं? माझं नाव प्रकाश वाघेला आहे। अच्छा, ओके, थँक्यू। आणि हा खूप छान गाईड करतो आपल्याला। थँक्यू। So, याच्यामुळे आपण आज ही ट्रिप आपण आता अपकमिंग जेवढे डेज आहे ते सगळे सक्सेसफुल करणार आहोत। सो थँक्यू फॉर इन, आणि एक लाईक ह्याच्यासाठी सुद्धा द्या। सो इकडे आपला थोडासा मिनी ट्रेक आहे, 2-3 पायऱ्या चढायच्यात आपल्याला वरती, आणि मग 1st फ्लोअरला जायचं आहे। तर सगळे चालले आहेत, मामा पण जाणार आहेत वरती, चालत चालत मी पण जाणार आहे। चला वरती जाऊया चढून। बहुत हिल हाइट नेचुरल वाटरिंग, पानी के 5 टैंक होते हैं, माउंटेन के ऊपर है। ललिता कुंड, श्याम कुंड, राधा कुंड,
आकाशगंगा, गुप्ता गंगा, जो पानी का 5 टैंक होता है जंगल के ऊपर। इसमें रेन सीजन पानी स्टोरेज होते हैं। एक टैंक होते हैं 80 फीट 90 फुट गहरा, तो हमेशा पानी स्टोरेज रहते हैं। तो यहाँ पर स्टोरेज रहने से इन्हीं गुफा के अंदर नेचुरल कनेक्शन स्प्रिंग वाटर, तो इसमें पानी आने से संत लोग उसी टाइम पीने पूजा करने के लिए यूज करते थे। तो इन्हीं पानी की से गुफा धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ से 92 में इसको ब्लॉक की है। तो ब्लॉक करने से भी लीकेज हो रहा है। इसका मेन कनेक्शन कहाँ थे, ये देखिए वॉल की तरफ, ये 2 छोटे छोटे होल बना के हैं, अभी एक तरफ सूखे हैं, वॉल में तुम्हाला नंतर दाखवेल। लेकिन जब यहाँ पर बंद करने से दीवार की तरफ लीकेज हो रहा है। ये 24 आवर से लीकेज होता है 92 से। 91 में लीकेज नहीं, इसमें डायरेक्ट पानी आ रहा था। तो आते समय ये देखिए ड्रेनिंग, ओल्ड टाइम की ड्रेनिंग। अरे जो कटिंग आप देख रहे हैं, ये ओवरफ्लो सिस्टम पानी की। अगर ज्यादा वाटर फ्लो होते हैं तो केव्स अभी जैसा गिला देख रहे हैं, तो ऐसा रहने से कोई बैठ नहीं पाएंगे, ओवरफ्लो सिस्टम बना गया था। और नेक्स्ट इसके अंदर होता है टेलीफोन सिस्टम। कहाँ पर टेलीफोन है, ये देखिए छत के ऊपर, ये जो छत के ऊपर होल देख रहे हैं मैम, अभी आप लोग दिखाते हैं, जितना केव्स दिखाते हैं, ये हर गुफा के अंदर इंटर कनेक्शन, यहाँ से ऑल केव्स के अंदर इंटर कनेक्शन। अगर यहाँ पर कुछ बात आप लोग बोलते हैं, हर गुफा के अंदर साउंड पहुंच जाते थे, लेकिन उसी टाइम पे टेलीफोन नहीं थे, जस्ट ये थे मंत्र उच्चारण करने के लिए। अगर कोई गुरु यहाँ पर कुछ मंत्र स्टार्ट करते हैं, किसी गुरु को दौड़ करना नहीं पड़ते थे, तो उनकी कान में साउंड पहुंचते हैं। तो पहुंचने से जहाँ जो पर बैठे हैं ध्यान लगाते थे, दूसरे मतलब अलाउड रहने के लिए। अगर कुछ दुर्घटना होते हैं, कुछ सैनिक वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैसेज छोड़ते थे, तो और केस के अंदर साउंड। लेकिन अभी तो साउंड करने से साउंड नहीं जा रहा, इसको बंद पड़े हैं। क्यों बंद पड़े हैं, जो छात के ऊपर होल देख रहे हैं, इसमें इंटर कनेक्शन थे ऑल केव्स के अंदर। तो इन्हीं इंटर कनेक्शन के बीच में पानी के सिस्टम थे, एक ही होल में पानी शाम दोनों चल रहा था। तो पानी को बंद करना नेसेसरी गुफा को बचाने के लिए सर। तो इसी के बीच में पुरातत्व विभाग ने पत्थर से भर दी है। पत्थर सीमेंट से भरने से साउंड बंद हो चुके, पानी भी बंद हो चुके हैं। पानी कम्प्लीट बंद नहीं हुई, पानी लीकेज हो रहा है। और इसके अंदर आप लोग फील करेंगे वाइब्रेशन। देखिए मेरी साउंड भी चेंज हो रहा है, थोड़ा सा सर मेरी सर बोले, ओम बोले। इन्हीं गुफा को हर साल जैन धर्म में लोग पूजा लगाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बैठ के ध्यान लगाते थे। अगर इसी गुफा के अंदर आप लोग तो फील किएंगे, तुरंत भाग के आ गए हैं। इसी के अंदर आप लोग 2 से 3 मिनट खड़े रहेंगे, तो जो चिपचिप पसीना बह रहा है ना सर, बंद हो जाता है, कूलिंग सिस्टम लगता है। ये हिडन कैप्चर डबल स्टोरी कहते हैं। उन लोगों का वो साइड में जो होल देख रहे हैं, ये वेंटिलेशन ऊपर, अरे ये वेंटिलेशन कनेक्शन जहाँ पर लाइट पड़ रहा है। अरे इस साइड में जो होल देख रहे हैं, ये पानी की लाइन बना गया था, अंदर की पानी सिस्टम, जो हर टाइम पानी इसमें रन करता था। पानी हवा रहने से गुफा कूलिंग, यही थोड़ा देख लीजिए। आप दोनों जाइए गुफा के अंदर। तिथून गेलात ना की हे वरती खड्डा दिसेल। सो इकडे असा एक होल दिसेल तुम्हाला। हा होल जो आहे इकडनं, हे बघा, इकडनं जाऊ शकतो आतमध्ये आणि इकडनं तो मग दिसू शकतो। असा 2 स्टोरेज असा काहीसा केव्ज आहे। आणि इकडे आता बघा तुम्हाला सगळे मंडळी दिसत असतील वरती, तर हा 3रा फ्लोअर आहे, सॉरी 2रा फ्लोअर आहे। तो जो होता हा ग्राउंड आहे, हा फर्स्ट आहे आणि हा सेकंड। सगळे आता फोटोग्राफी करतायत, इथे पण फोटोग्राफी चालू आहे। तिकडे समोर ना आर्टिस्ट बसलेला आहे, जो पेंटिंग करतोय, आणि हा असा आजूबाजूचा परिसर आहे। के अंदर गणपति है, अंदर जो गणेश भगवान की मूर्ति देख रहे हैं मैडम, आप लोग मार्किंग करिए। आप लोग जहाँ भी गणेश भगवान को दर्शन करते हैं, तो गणेश भगवान की जो फेस होते हैं ना, लेफ्ट साइड कंफ्यूज है, लेकिन ये आप लोग क्षेत्र वाले वो कड़क होते हैं, इनको पूजा करने के लिए लोग आगे पीछे थोड़ा होते हैं, क्योंकि इनका मंत्र वगैरह शुरू होना चाहिए, तो हाथ लगा सकते हैं। लेकिन ये कलिंग राज्य की स्थिति में राइट फेस, अरे अंदर जो राइट फेस देख रहे हैं, मैंने तो बोला है उनको पूजा नहीं करते हैं, तो पूजा ना करते तो सिंदूर कहाँ से आ गई झुंड में। तो गणेश चतुर्दशी के टाइम में उनको थोड़ी सी प्रभु सिंदूर भेंट करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में खंडित मूर्ति तो बात अलग है, अच्छी मूर्ति तो पूजा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंदूर भेंट करते हैं, कौन करते हैं, टूरिस्ट नहीं, यहाँ का एम्प्लॉय। तो सिंदूर करते समय कान पकड़ते हैं, 3 बार उठक बैठक होकर इनको सिंदूर भेंट करते हैं। प्रभु क्षमा करना, आपको पूजा नहीं आती है, थोड़ा सा सिंदूर भेंट करिए। साल में 1 बार सिंदूर इनको भेंट करते हैं। लेकिन ये गुफा के अंदर बैरिकेड क्यों डाला हुआ है, ये दिसंबर 26 में इसको ओपन करेंगे, गेट वो साइड में है। क्यों ओपन करेंगे,
दूसरी तरफ मिलते हैं जैनों को जो पहला तीर्थंकर होते हैं ऋषभ देव, आदिनाथ भगवान की मूर्ति, और गुफा के अंदर की परछाई मिलेंगे गणेश भगवान की परछाई है। जब सूर्य की लाइट केव्स के अंदर पड़ते हैं वो परछाई धीरे धीरे दर्शन देते हैं, इसलिए इसको बंद की है, क्योंकि अभी तो सन की डायरेक्शन अभी दक्षिण की तरफ है। दिसंबर 26 से जब भी परिक्रमा उत्तरायण की तरफ चला जाएंगे तो उसके अंदर लाइट नहीं पड़ेंगे तो परछाई दर्शन नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको बैरिकेड डाल के रखे हैं। और युवाल की तरफ देखिए थोड़ी सी स्टोरी देखने मिलती है कलिंग का वार की। पहले स्टोरी में देखिए एलिफेंट के ऊपर बैठ के राजा फाइट करते हैं आप, तो बीच का पोर्शन देखिए एलिफेंट डाउन होके इधर देखिए पूरा केव्स के अंदर है। देखिए ये अंदर जैनों का जो पहला तीर्थंकर होते हैं ऋषभ देव, अंदर पद्मासन पोर्शन में बैठे अंदर जो बता रहे हैं जैनों का जो पार्सनल स्नेक सिंबल 24 मंक्स महावीर लाइन सिंबल होते हैं, ये हर भगवान की सिंबल के साथ भगवान को पहचानते हैं। 14 तो इन्हीं गुफा के अंदर आप लोग कुछ मूर्ति व कार्विंग्स नहीं मिलेंगे। इसके अंदर मिलते हैं इंडिया के ओल्डेस्ट लैंग्वेज, इंडिया के ओल्डेस्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ पाली संस्कृत बिफोर। थोड़ा इधर देखिए, आइए पास ये ऊपर देखिए इंडिया के ओल्डेस्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ पाली संस्कृत बिफोर। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, अभी कुछ लोग इसको रीड कर चुके हैं तो रीड करके बता रहे इसमें लिखा हुआ है जैन धर्म की नमोकार मंत्र लिखा हुआ है। नमो सीताराम हमारे कहते हैं ये नमोकार मंत्र के साथ कलिंग का राजा जो गुफा बना रहे थे उनको समय लगे थे 13 ईयर्स, 13 साल लगे थे। तो 13 साल अंदर उनके लाइफ की पीरियड में डिस्क्राइब की है, लेकिन कुछ लाइन आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, पीरियड हो चुकी है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ से इसको नेट को बचाने के लिए ऊपर कवर करना पड़ा। तो कवर के साथ ये जो 3 6 पिलर देख रहे हैं अभी रिन्यूएट की है, कब की है 1985 में। और जो फ्लोरिंग के ऊपर आप लोग खड़े हैं ये सब नया मिला, ये कम से कम 30 से 40 फुट डीप थे, नीचे को रोड लेवल तो वेल लेवल से तक केव्स थे इसके अंदर, डबल स्टोरी 3 स्टोरी ऐसा केव्स थे। लेकिन धीरे धीरे सब डायमेंशन के नीचे बह गए, तो बह जाने के बाद में ये खोखला हो गए थे, ये कभी गिर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर 40 फीट तक वर्क करना पड़ा। और जो रैम से लोग जो अभी फोटो खींच रहे थे वो टेम्पल 1952 का टेम्पल है, न्यू टेम्पल। तो अभी रिन्यूएड वजह से काम चल रहा है, इसलिए बंद की है 2-3 दिन तक। इसमें चढ़ना हो तो 200 स्टेप चढ़ना पड़ता है। अभी बंद है, अभी बंद है सर, रिन्यूएड काम चल रहा है। यस उनका मैडम कहाँ गए? मैडम कहाँ है? सो मंडळी समोर जे दिसते ते जैन मंदिर आहे खंडगिरीचं, आणि ते आता सध्या 3 दिवसासाठी बंद ठेवलंय, त्यांचं रिन्युएशन चालू आहे म्हणून. पण अपार्ट फ्रॉम दॅट आपण खंडगिरी केव्ज आता व्हिजिट करणार आहोत. आणि आता सगळी रिटर्न जर्नी. मंडळी आता आपण हे सगळे केव्ज बघितलेले आहेत. आता आपण नेक्स्ट डे इथे जातोय त्या मंदिराच्या पायथ्याशी, आणि तिकडे पण एक केव्ज आहे, तो आता आपण एक्सप्लोर करणार आहोत. माहिती तर आपल्याला खूप छान दिलेलीच आहे, आपण आता पुढच्या इकडे जाऊया. चला. हाय एव्हरीवन. हाय. सो ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स कसा होता तुमचा आत्ताचा? म्हणजे भारी होता, आवडला? थँक्यू. ही सगळी आपली विनावलची फॅमिली आहे आणि आपल्या मराठी ब्लॉगरची पण फॅमिली आहे. वेलकम टू माय ब्लॉग. सो म्हणजे आता चहाचा टाइम झालेला आहे, सो चहा पितोय. आता जस्ट आपण इथून केव्स करून आलो आणि लगेच इथे आता चहा. म्हणजे हे जे समोर तुम्हाला दिसते चित्रीकरण हेच सेम इथे या आर्टिस्टनी इथे काढलेलं आहे. सुंदर असं चित्र. म्हणजे आपण आता इकडे चाललेलो आहोत वरती. आपले गाईड. हॅलो. हेलो, वेलकम टू माय व्लॉग. वो आपको प्रकाश बोलेगा, लेकिन आप लोग जाते समय एक पत्थर के ऊपर थोड़ा खड़ा होना है, 2 मिनट खड़े तो हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ के एंट्री करिए. तो एंट्री करते से आगे चलते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना है पत्थर को, सीधा चला जाना है. और ध्यान रखिए अगर इसी रास्ते में आप लोग रिटर्न नहीं आएंगे, अलग रास्ते में रिटर्न करेंगे. अगर प्रशासन का ऐसा कुछ हो रहा है
तो आपको इसी रास्ते में आना पड़ रहा है। भूल से आप लोग ये पत्थर को टच नहीं करना है। ये पत्थर होते हैं जन्मशिला, जम भगवान के पत्थर होते हैं, यम पत्थर होते हैं। तो ये जगन्नाथ इनको श्राप दिए थे, जगन्नाथ जम को, क्योंकि जम को बोला था कि यहीं पर पड़े रहो। जो दर्शन करने के लिए जो व्यक्ति मेरे पास जाएगा, इसका पाप थोड़ा हल्का करो। मैं प्रभु ऐसा करता रहूंगा तो बाकी संसार का काम कैसे करूंगा। ठीक है, रिटर्न समय तुम्हारे ऊपर जो व्यक्ति पैर रखेगा ना, उसका पाप सब पुण्य भी चला जाएगा। क्योंकि आप लोग जगन्नाथ से जो पुण्य लेके आ रहे हैं ना, उसके ऊपर चढ़ने से खाली हो जाता है। तो आप लोग ध्यान करना है इसको। इधर आइए, कुछ जैनों का पुराना मूर्ति आपको दिखाते हैं। इधर आइए। पहाड़ के अंदर हम लोग खड़े की जो फोटो ले रहे थे ना, ऊपर जो टेम्पल है ना, न्यू टेम्पल है, 1952 का है। इसमें मार्बल ग्रेनाइट पत्थर में मूर्ति पूजा करते हैं। सबसे ये पुराना मूर्ति बिफोर क्राइस्ट की है। तो उनको देख के जैन लोग ने ऊपर एक मंदिर बनाए हैं। यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की है। बीच के जो इनके पैर के नीचे सिंबल लेते हैं, बेल का सिंबल आदिनाथ, दो आदिनाथ दो पार्श्वनाथ। थोड़ा उधर भी देखिए, उस साइड में है, उस साइड तरफ ये पार्श्वनाथ भगवान की। और ये जैसे आप लोग रानी गुफा देखे डबल स्टोरी, उसी टाइप के ये केव्स थे, लेकिन अभी धीरे धीरे सब डैमेज हो चुके हैं। ये देखिए गुफा के ऊपर कलम डिजाइन वगैरह बनाए गए थे, लेकिन ये सैंडस्टोन की वजह से धीरे धीरे नष्ट हो चुके हैं। ये पुरानी गुफा है जैन धर्म की। तो इन्हीं मूर्ति को देखो, ऊपर मंदिर जैनों का महावीर भगवान की मंदिर है ऊपर। ये पुराना मूर्ति है। इकडे बाजूला जे मंदिर आहे, मंदिराची माहिती जी आता आपल्याला दिलेली आहे ते आपल्या गाईडनी, तर आपण तिकडे व्हिजिट करू। पण त्याचबरोबर ती बाजूला गुफा आहे, तर ती गुफामध्ये ना बघा हे सर्व बघू शकता, तर वेगवेगळ्या कोरलेल्या मूर्त्या आहेत, बौद्धच्या असतील, आणि खूप छान हे केलेलं आहे, स्कल्पचर केलेलं, म्हणजे एकदा कोरीव काम केलेलं नाही। आणि मी बघितलं ना, जेवढे इथे आहेत ना, ते सगळे कोरीव कामच केलेले आहेत। आणि फोटोग्राफी पण मी करतोच आहे। तर अजूनपर्यंत माझ्या इंस्टाग्रामला फॉलो नसेल केलं तर नक्कीच फॉलो करा। मी स्क्रीनवरती देईनच लिंक मराठी ब्लॉगरची, आणि आपल्या डिस्क्रिप्शन मध्ये आपली लिंक असते इंस्टाग्रामची, तर नक्की फॉलो करा। चला मंदिरात जाऊया। पूजा हाथ, लेकिन ये जो दुर्गा माँ की मूर्ति देख रहे हैं, इनका होता है 12 हाथ, 12 आर्म। इन्हीं गुफा के नाम है 12 भुजी गुफा। लेकिन आप लोग जो बता रही है दुर्गा माँ के 12 हाथ, आप लोग उनका हाथ देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माँ की कपड़ा क्लोज हो जाने से हाथ काउंटिंग नहीं कर पा रही। इनको लोग दर्शन करते हैं सुबह के टाइम, जब देवी स्नान करते हैं, इनको सजाते हैं, तो उसी टाइम इनका हाथ देख सकते हैं। और पीछे तरफ जो देख रहे हैं काली माँ की मूर्ति, आप लोग मन में सोच रहे होंगे ये काली माँ के जैसा है, इधर दुर्गा माँ की फेस ऐसा है। काली माँ को आप लोग कैसे पहचानेंगे, क्योंकि काली माँ जा रहते हैं अपनी जीभ बाहर कर रखते हैं, तो काली माँ का रूप ऐसा है। लेकिन यहाँ पर तो काली माँ कोई जीभ लिखकर रखे नहीं। क्यों लिखा नहीं, तो वैष्णव कहता आते हैं, ऐसा बोलने से आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। फिर भी देखिए इनके फेस तरह, थोड़ी इनके मुंह देखिए थोड़ी गुस्से हैं, लेकिन इनके ऊपर देखिए सिर के ऊपर खड़ंग पकड़ के रखे हैं। जब वो काली माँ की नजर उनके सामने देवी माँ के ऊपर पड़ने से अपने मुंह बंद कर चुके हैं, फिर भी सेम पोस्टर हाथ में खड़ंग पकड़ के रखे हैं। और इनके ऊपर देखिए शंकर भगवान की मूर्ति है ऊपर जटा तरफ, और दोनों साइड तरफ जो फूल चढ़े हैं ना, साइड में हनुमान जी की मूर्ति है। तो शंकर लोचन महावीर भी प्रकट होना पड़ा, क्योंकि काली माँ के साथ रूप करने के लिए। तो अपने मुंह बंद कर चुके हैं, फिर भी इनका सेम पोजिशन हाथ में खड़ंग वगैरह पकड़ के रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो काली माँ की मूर्ति देख रहे हैं, ये होते हैं कलकत्ता काली। तो कलकत्ता काली क्यों बोलते हैं, इनका हाथ तो 20 साल। थोड़ा इधर आइए आप, लाइटिंग में जसं माहिती दिली ताई तसंच हा बघा, हा इकडे जो आहे तो हनुमानाचं मंदिर आहे। ठीक आहे, आपण आतमध्ये जाऊन तुम्हाला दाखवतो आता बाकीच्या गोष्टी पण। एक मिनिट, याच्याबद्दल सांगत होते। हनुमान जी मूर्ति माता जी को प्रणाम करो, जाइए माता जी का पास प्रणाम। ह्या सगळ्याची माहिती ते देत होत्या आतमध्ये। म्हणजे ही आपली बस आहे ज्याच्यात आपण ट्रॅव्हल करतोय। ते काल पण याच बसने आपण फिरवतो, आज पण याच बसने आपण फिरणार आहोत, आणि बहुतेक जे स्पॉट आहेत ते आपण या बसनेच करणार आहोत। चला बस।
मंडळी आता वाजलेले आहेत 1 आणि आपण आता चाललो आहोत जेवायला. सो आपण आता जस्ट केव्स करून आलेलो आहोत आणि आता आपण जाणार आहोत जेवायला. थोडाफार मधला जो टाईम होता तो रेस्ट टाईम होता आणि त्याच्यानंतर आपण आता जेवणार आहोत. जेवायला काय काय ते आपण आता बघणार आहोत आणि त्याच्यानंतर परत शांती स्तूपाला परत आपण निघणार आहोत. ते म्हणजे 2:45 वाजता. तर चला माझ्याबरोबर जेवायला. सो वेज अँड हॉट सूप आहे, चिकन स्वीट कॉर्न आहेत, ते कॉर्न्स आहेत, व्हेजिटेबल फ्राईड राईस आहे, गोल मंचुरियन आहे, तवा वेज आहे, सुगा मुंगा आहे, पनीर बटर मसाला आहे, दालमा आहे, स्टीम राईस आपलं नॉर्मल आणि नॉनव्हेजमध्ये फिश मसाला आणि चिकन करी. अपार्ट फ्रॉम दॅट इकडे शाही लड्डू आहेत, आलू बैंगन आहे आणि आपले हे सगळं मिक्स ग्रीन सलाड, हेल्दी फूड. हॅलो एव्हरीवन, आणि मी आता आहे जिंजर हॉटेलमध्ये आणि माझ्याबरोबर समोर आहे ते मास्टर शेफ आहेत, जे इकडचे शेफ मेन आहेत. सो आपण त्यांच्याबरोबर संवाद घालूया आणि थोडंफार आपल्या इकडच्या माहिती घेऊन घ्या हॉटेलची. हॅलो सर. हाय नमस्कार, माय नेम इज विश्वनाथ साहू, मेरा नाम विश्वनाथ साहू है. एक्चुअली मैं इधर का शेफ हूँ, हेड शेफ हूँ. सो मैं टेकिंग केयर करता हूँ बुफेस, गेस्ट एंड कम्युनिकेशन अबाउट जो भी होता है. और बेसिकली हमारा जो बुफेस है, आप लोग आए हैं, अब खाए हैं और फीडबैक में हम मेरे को बोले हैं, बहुत खुशी लगा. क्योंकि एज ए शेफ मेरे को क्या लगता है, कोई खा के अगर खाना के बारे में कोई डिटेल्स फीडबैक देते हैं ना, तो उससे खुशी और कुछ नहीं होता है. तो हम चाहते हैं कोई खाना खाए और उसके बारे में वो हैप्पीनेस फील करें. तो वो तो हम करते ही हैं. बाकी आज का जो मेनू लगाया था हम लोग, बेसिकली क्या था ना, ऑलमोस्ट उड़ीसा टच कुछ था. ओके में 90% डिश उड़ीसा टच था, जैसे डालमा, सागो मुगो, उसके बाद बड़ी चूरो, आलू चोखा, बैंगन चोखा, देन मिक्स भाजा, देन वी संतुला, ऑल दिस उड़ीसा कुइजीन में आता है. वो सब वही लगाया था और सर खा के हमको अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा हमको भी. और इवन हम लोग ओरिएंटल भी लगाया था, फ्राइड राइस, अमेरिकन क्रिस्पी कॉर्न, देन हम लगाया था मंचूरियन, देन चिकन इंडियन स्टाइल में जैसे नॉर्मल बनता है वैसे उड़ीसा नॉर्मल स्टाइल में जो बनता है उसी स्टाइल में बनाया था. होम स्टाइल चिकन करी बनाया था, देन फिश मसाला बनाया था, वो भी होम स्टाइल में, जो उड़ीसा का कुइजीन का मसाला डाल के हम लोग बनाया था. और यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो क्या है, मतलब कौन सी स्पेशलिटी है? स्वीट में बोलो और नॉर्मल में भी बताओ. अच्छा, इधर जो स्पेशलिटी बोले तो हम लोग ऑलमोस्ट ऑल कुइजीन को कवर करता है, थोड़ा टचअप आउट, मतलब टचअप करते हैं. क्योंकि ऑल कुइजीन कॉम्बिनेशन हमारा पास बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं है. हम बजट क्लास होटल में रहते हैं, लेकिन आपको अगर चाहिए कोई चीज़, अब टाइम दोगे हम बना के देते हैं. जैसे 30-40 मिनट्स हम मांगते हैं और वो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास नहीं है तो हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम मांगता है. हम कलेक्ट करके आपको सर्व करते हैं. क्योंकि मेरे पास जो भी गेस्ट आते हैं तो लॉन्ग स्टे होता है, तो उन लोगों के लिए उसका क्वेरीज बेसिस हम वो इंग्रेडिएंट्स जमा करते हैं और उसको बना के भी देते हैं. इटालियन, मैक्सिकन, आपको ओरिएंटल, एनीथिंग. इंडियन को बेसिक हमारा जो है ओरिएंटल एंड इंडियन बेसिस में हम लोग खाना बनाते हैं. बाकी जो कॉन्टिनेंटल एंड मैक्सिकन और इटालियन जो भी है वो सब थोड़ा सा मेरे को पहले से इन्फॉर्मेशन जाएगा तो आपको वो भी बना के दिया जाता है, कोई टेंशन नहीं. और हमारा जो किचन है वो 24 आवर्स रहता है और डे टाइम में 24 आवर्स में पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, ये सब रनिंग में रहता है. बाकी जो मेजर मील है वो 3:30 तक रहता है लंच टाइम का, और डिनर टाइम 7 to 10:30 तक रहता है. ओके, चलिए, थैंक यू सर. थैंक यू. बहुत मस्त आपने इन्फॉर्मेशन दी है और मैं रिकमेंड भी करूँगा. लगा और आपका जो फीडबैक वो तो बहुत दिल बहका दिया हमारा. थँक यू सो मच. थँक्यू. मंडळी, मस्त असा फीडबॅक दिलेला आहे आपल्या शेफनी आणि मी खरं स्वतः तुम्हाला रिकमेंड करीन हा हॉटेल. जर तुम्ही पर्सनली येत असाल तर तुम्हाला हा रिकमेंड करीनच, पण जर तुम्ही विना वर्ल्ड बरोबर येत असाल तर 101% तुम्ही इथे याल. आणि खूप जेवण छान आहे खरंच, म्हणजे मला तर खूप आवडलं. मी सकाळचा नाश्ता बोला, दुपारचं आता जेवण म्हणा, कालचा पण तुम्ही जर बघितलं तर रात्रीचं आणि सकाळचं जे जेवण होतं ते खूप भारी होतं. ऑसम ऑसम. तर आय विल रिकमेंड. आणि विना वर्ल्डवर नाही येत असतं तर 101%. हो मंडळी, जेवण झालेलं आहे आपलं आणि आता आपण चालू आहे शांती स्तूपाला. सो आता तो सेकंड पार्ट आहे, म्हणजे आजच्या दिवसातला दुसरा स्पॉट.
तो बघायला आपण जाणार आहोत आणि मस्त मजा येणार ही पण बघायला. सो नवीन काहीतरी एक्साइटिंग बघायला भेटणार आहे. तर चला शांती स्तूपाला आता. सो मित्रांनो, अजून एक आपल्याबरोबर टूर मॅनेजर आहे, त्याचं नाव भूषण आहे. तुला खास मित्र आलेला आता या ट्रिपमध्ये. आणि तुझा एक्सपिरियन्स किंवा तुझ्याबद्दल म्हणजे तुझा फेवरेट कुठला स्पॉट आहे आतापर्यंत जेवढे ट्रिप केल्या तुझ्या त्यातला तो सांग. ओके, तुझं जसं सरांनी माझं नाव सांगितलं आहे की माझं नाव आहे भूषण पडले. ॲज अ टूर मॅनेजर म्हणून इंदापूरमध्ये काम करतो. आणि आता मला साधारण 2 वर्ष झाली. या 2 वर्षामध्ये मला सर्वात जास्त स्पॉट म्हणजे जे की काश्मीर आहे. तर काश्मीर आपण फक्त जस्ट एक बोलू शकतो स्वर्ग आहे, पण खरंच स्वर्ग आहे की नाही आहे हे तुम्ही तिथे गेल्यानंतरच तुम्हाला ते समजू शकतो. तर मी जसं एक रिकमेंड करेल की तुम्ही नक्कीच काश्मीरला जावा, पूर्ण जे साईट सीन आहेत ते व्हिजिट करा. धन्यवाद. आणि मीना वर्ल्डकडनंच जा हे पण सांगू. आणि माझ्या फोटोग्राफी खूप छान करतो. थँक्यू. सो म्हणजे आपण आता आलेलो स्तूपाला. सो हे बघा समोर जे दिसते ते स्तूपा आणि आजूबाजूचा परिसर आहे. आपण इथे मस्त गेला फोटोज वगैरे काढू. स्तूपाला जाऊया आतमध्ये आणि मग येऊया. चला. सो हे बघा इकडे असं हे लिहिलेलं आहे काहीतरी. मला पण वाचता येत नाही. तुम्हाला जर कोणाला माहिती असेल तर मला नक्कीच सांगा कमेंट करून काय लिहिले ते. सो हा स्तूपाच्या आजूबाजूचा परिसर आहे. हे बघू शकता तुम्ही किती छान आणि असं कोरीव काम केलं बघा. सो म्हणजे आपण आता आलो होतो स्तूपाच्या इथे. तर हा जो आहे तो निसर्ग सौंदर्य आपण बघू शकतो स्तूपाच्या इथे. स्तूपाला आपण जाणार आहोत, पण त्याच्या आधी आपण आजूबाजूचा जो निसर्ग सौंदर्य तो आपण एकदा बघून घेऊया. आणि खूप छान आहे, मस्त वाटतंय. व्ह्यू घ्या, व्ह्यू एन्जॉय करा. आपण आता स्तूपाच्या बॅक साईडला येतोय. तर जसं मी तुम्हाला तिकडे दाखवलं निसर्ग सौंदर्य, आणि त्याचबरोबर आता हळूहळू आपण पुढे चालतोय आणि फोटोज वगैरे खूप छान काढलेत आपण. तर आपण इंस्टाग्राम टाकूच. आता इकडे येऊ स्तूपाला. सो हा बघा आपण एक असा पूर्ण राऊंड मारला ना मंदिरासारखा तरी चालेल. आणि सगळीकडे म्हणजे असे कार्विंग्स दिसतात. मावशी कसं वाटतंय? मस्त, एकदम छान एन्जॉय करतोय. मजा येते काका? कसं वाटतंय? छानच. एकदम मस्त वाटतं वातावरण. हो, मस्त. इथे फोटोग्राफी. आता आपण स्तूपा बघितलाय. आता इकडे एक शिव मंदिर आहे. आपल्या गाईडनी आपल्याला सांगितलं ते शिव मंदिर पण आहे, ते खूप छान आहे. आपण आता ते बघायला चाललेलो आहोत. तर चला माझ्याबरोबर शिव मंदिरात. सो हा बघा हा मंदिर आहे शंकराचं. आतमध्ये व्हिडिओग्राफी अलाउड नाही आहे, सो आतमध्ये काय जात नाही मी. शंकराचं मंदिर आहे हे असं पूर्ण असं काहीसं मंदिर आहे. आणि इकडे असे 2 मंदिर आहेत. तर ही सगळी माहिती दिलेली आहे स्तूपाची. सो मंडळी, आपला हा व्लॉग मी इथे संपवतो. कसा वाटतो आम्हाला नक्कीच कमेंट करून सांगा. आवडला तर एक लाईक द्या. मनापासून आवडलं तर 3 जणांना शेअर करा. आणि नवीन असा चॅनल तर सबस्क्राईब करा विसरू नका. त्याच्यावर बेल आयकॉन दाबा जेणेकरून माझ्या पुढच्या व्लॉगची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. तोपर्यंत गुड बाय.